आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, क्योंकि अयोध्या से सीधी तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। आशीष, आपके पीछे मुझे लोग भी नजर आ रहे हैं इस वक्त। आप बताएं कि आप अयोध्या में मौजूद कहां पर हैं और कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज पहुंचे हैं रामनवमी के दिन रामलला के दर्शन करने के लिए। देखिए, अगर मैं आपको अपनी मौजूदगी बताऊं तो ठीक श्री रामलला का जो मंदिर है और सामने जो कह सकते हैं रामलला जहां विराजमान है, मैं वहीं पर मौजूद है। ये मेन जो गेट है, आप देख सकते हैं कि फूलों से किस तरीके से सजाया गया है इसको, और साफ तौर से इन फूलों पर एक तरफ हनुमान जी देखिए बने हुए हैं, गणेश जी बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ माँ अन्नपूर्णा जो पूरी तरीके से श्री रामलला के जो जन्मोत्सव है उसको मनाया जा रहा है। और ये सुंदर सा गेट जो आप देख रहे होंगे, इसमें जो सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु हैं वो सब आपको जाते हुए श्री रामलला के दर्शन के लिए, यानी कि हम श्री रामलला के ठीक उस मंदिर के बाहर हैं जहां पर हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में आज श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग जिलों से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। आप देखिए, अगर दूर तक देखेंगे तो एक भीड़ किस तरीके से श्रद्धालुओं की है, पूरी जहां तक भी चुकी है। पूरा एरिया आज व्हीकल जोन फ्री रखा गया है, इस वजह से ये सभी यहाँ पर पैदल ही पहुंचे हुए हैं। और खास बात आज हो जाती है क्योंकि सूर्य तिलक होना है 12 बजे, और वो पल सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। बिल्कुल, और इसीलिए तमाम इंतजाम भी आशीष वहां पर किए गए हैं। जगह जगह पर एलईडीज लगाई गई हैं, क्योंकि बहुत कम भक्त होंगे जो मंदिर प्रांगण में उस वक्त मौजूद होंगे, लेकिन पूरे अयोध्या नगरी में एलईडीज लगाई गई हैं ताकि उस दृश्य को हर कोई अपनी आंखों में बसा सके। लौटूंगी आशीष आपके पास, एक बार जल्दी से मनीषा का भी रुख कर लेते हैं। मनीषा कालका देवी मंदिर पर मौजूद है। मनीषा, हर दिन आप वहां पर रही हैं, आप मुझे बताएं कि आज कितनी बड़ी संख्या में लोगों को आप देख पा रही हैं, कैसी आस्था है, हाथों में जो थाल है उसमें क्या खास है? गुंजन, सबसे पहले तो मैं आपको भीड़ दिखाऊंगी। आपको चारों तरफ जो है वो भीड़ नजर आने वाली है। आप भीड़ देखिए किस तरीके से लोगों की जो है वो नजर आ रही है। मंदिर परिसर में जो भीड़ वो अलग ही देखी जा रही है। माता के जयकारों से जो पूरा माहौल है वो भक्तिमय हो चुका है। और अगर मैं मंदिर प्रशासन की बात करूं तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस बल भी जो है वो तैनात है। लोग जो है आस्था के साथ मां को फूल भेंट कर रहे हैं, चुनरी भेंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी तरीके से ऐसी कोई मनाही नहीं है कि लोग जो है अपनी पूजा की थाल नहीं ला सकते, लेकिन हर कोई जो है मां तक अपनी थाल नहीं चढ़ा पा रहा है क्योंकि लोगों की भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा है। तो लोग बाहर ही खड़े होकर जो है धूप दीप से जो है माता को पूज रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, मैं एक बार अंदर से भी आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से लोग जो है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज माँ का 9वां दिन है, तो भीड़ इसी तरीके से जो है वो पूरी नजर आने वाली है। 9 दिन तक इसी तरीके से जो है वो माहौल रहने वाला है। आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी भी जो है, हालांकि ये सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात किए गए, लेकिन ये भी इंतजार कर रहे हैं कि इनकी भी बारी आए और ये भी जाकर माँ के दर्शन कर पाए। जरूरी नहीं है कि धूप दीप सब कुछ होना बहुत जरूरी है, बस माँ को फूल, क्योंकि कालका माई को गुलाब के फूल बहुत ही ज्यादा प्रिय है, तो उनको बस गुलाब का फूल मिल जाए और फल कोई भी चढ़ाया जाए तो माँ उनकी मनोकामना पूरी करती है। लेकिन इसलिए मैंने आपको बोला कि 9 तरीके के फूल और 9 तरीके के फल अगर माँ को आज अर्पित करते हैं तो माँ हर एक मनोकामना पूरी करती है। और कहा जाता है कि 9 दिन की जो उपासना की जाती है 9 दुर्गे के 9 स्वरूपों की, उनका फल आज ही मिलता है। तो लोग आज के दिन भोग के तौर पर तो छोले पूरी जो भी श्रद्धा हो, श्रद्धा से माता रानी को जो भी आप चढ़ाते हैं, माता रानी उतने से ही प्रसन्न हो जाती है। बिल्कुल मनीषा, लौटूंगी आपके पास। अरविंद जी का रुख कर लेते हैं। अरविंद जी, क्योंकि नवरात्र का आज आखिरी दिन है और आज के दिन हम जो पहले दिन हम जौ उगाते हैं, नारियल रखते हैं, पूजा की तमाम सामग्री को जुटाते हैं, आज व्रत पूरे हो जाएंगे। कंचक खिलाने के बाद सभी अपने व्रत को खोलेंगे। तो आप मुझे बताएं, वो जो जौ है उनका क्या करना है, नारियल का क्या करना है, व्रत को कैसे खोलना है, सब कुछ बताएं। जी, देखिए, जैसे कि कंजके का आपने नाम लिया, तो कन्याओं का जो पूजन होता है और कंजके जो खिलाते हैं वो अष्टमी को भी पूजन होता है और नवमी को भी, जिसके यहाँ जैसी कुल परंपरा के हिसाब मान्यता है। लेकिन कंजकों में एक वर्ड कहना चाहूँगा जिसको अच्छे से जो है जो लोग कंजके खिलाते हैं वो इस चीज़ का ध्यान दें। क्या? अष्टवर्षाद भवेद गौरी, अर्थात उस दिन आप माँ गौरी का पूजन करते हैं तो 8 वर्ष की कन्या हैं तो उत्तम है, 8 वर्ष के ऊपर है तो वो उत्तम नहीं है। ये हो गया आपके कंजके खिलाने का पूजन का। दूसरा, जो आपने पूछा कि नारियल,
तो देखिए नारियल जो है वो पूर्ण फल कहा गया है, जिसके विषय में कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, और दूसरे शब्दों में उसको बोलते हैं पूर्णा दर्भी परापाता सुपूर्णा पुनरापाता वष्णे व विक्रीणा ईखामूर्जग्गु शतक्रतो। तो जो नारियल रखा जाता है उसको आप कभी भी स्वयं फोड़ करके प्रसाद के रूप में ना लें, नहीं आप प्रसाद के रूप में फोड़ करके उसको बांटें। यदि एकाक्षी नारियल हो तो आप अपने घर में रख लें, उसको दोबारा भी कलश में रख करके पूजन किया जा सकता है। और यदि मान लीजिए साधारण आपने नारियल रखा है, पानी वाला नारियल जिसमें जो है गरी भी होती है और पानी भी होता है, तो उसको जल में प्रभावित कर दें, क्योंकि वो लंबे समय तक नहीं चल पाता है। तो भूल करके भी जो कलश के ऊपर नारियल चढ़ा होता है उसको आप प्रसाद के रूप में नहीं प्रयोग में ला सकते हैं। हाँ, यदि आपको नारियल का प्रसाद लेना है तो जैसे आज नवमी तिथि है तो सिद्धदात्री को आप श्रृंगार के सहित और नारियल आप चढ़ाएं, वो श्रृंगार चढ़ाएं, प्रसाद आदि चढ़ाएं, उसी उसमें जब उनका पूजन करते हैं तो अंत में नारियल का जो है पूर्ण रूप से जो है चढ़ाएं। और नारियल चढ़ाया इसी जाता है कि जो हमारी पूजा में सामग्री का अपूर्ण हो वह नारियल उसको पूर्ण करता। तो आप समझ गए होंगे कि नारियल को प्रभावित करना है, उसको आप प्रसाद के रूप में नहीं लेना है, क्योंकि उस नारियल में देवताओं का वास होता है। जौ की जो बात है, तो जौ हमारी जो है जीवन में है हरियाली, हरे भरे जीवन का जो है प्रतीक होता है। तो अपने अपने यहाँ की रीति रिवाज है, जौ को कुछ लोग कानों में लगाते हैं और कुछ लोग जौ को जो है भगवती को पहले अर्पण करते हैं। तो पहले जौ को भगवती को अर्पण करना चाहिए और फिर कानों में लगाना चाहिए। जो घड़े का जल है उस जल में आपका जो बचा हुआ जल है, उस जल में आपने पल्लव रख रखे होंगे, आम के या अशोक के या किसी भी चीज़ के 5 पल्लों में से किसी न किसी के रख रखे होंगे। उन पल्लों से आपको पूरे घर में जल को छींटना है